तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डंकी मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है मन्नू से, जो कि बूढ़ी हो चुकी है और वो लंदन के एक हॉस्पिटल में है। मन्नू लंदन में अपने दो दोस्त बल्ली और बुग्गू के साथ है, और वो 25 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भारत के लिए वीजा नहीं मिल रहा है। इसलिए वो लोग हार्डी से मदद लेने का सोचते हैं। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है पंजाब के लाटू में, जहाँ पर कि हम हरदयाल और वह हार्डी को देख पाते हैं। और लाटू में हर साल एक रेसिंग कंपटीशन होता है, जिसमें सारे बुड्ढे भाग लेते हैं, और हर साल हार्डी ही जीतता है। तो इस बार भी ये कंपटीशन होता है, और जैसे ही रेस शुरू होती है तो बीच रास्ते में ही गुलाटी नाम का आदमी यहाँ पर हार्डी को बताता है कि लंदन से मन्नू का कॉल आया है। और ये सुनने के बाद हार्डी जो है वो रेस छोड़कर तुरंत ही मन्नू से बात करने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर कि मन्नू हार्डी से मदद मांगती है और वापस भारत लाने को कहती है। तब मन्नू ये बात अपने दोनों दोस्त बल्ली और बुग्गू को बता देती है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है और 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। सबसे पहले हमें बुग्गू के बारे में बताया जाता है। बुग्गू बाल काटने का काम करता है, और उनकी आर्थिक तंगी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके घर वाले उसे एकदम नाकारा समझते हैं। तो वहीं बल्ली की फैमिली में उसके माता पिता है, लेकिन उसके पिता अब चल नहीं सकते हैं, इसलिए बल्ली की माँ पैंट पहनकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती है, जो कि बल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बल्ली एकदम नाकारा है, वो कुछ भी काम नहीं करता है। वो जहाँ पर भी काम करता है उसे काम से निकाल दिया जाता है। तो वही मन्नू की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। उन दोनों के पास कम से कम घर तो है, लेकिन मन्नू के पास तो अपना खुद का घर ही नहीं है। उनका घर जो है वो गिरवी है, इसलिए वो लोग बाजू के घर में रहते हैं। तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तीनों की आर्थिक तंगी बहुत खराब है। उनके पिंड से बहुत सारे लोग लंदन जा चुके हैं, और सभी लोग अच्छे से कमा रहे हैं और घर वालों का बहुत ख्याल रख रहे हैं, और ये तीनों ये नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अब उन्होंने एक सपना देखा है कि वो भी लंदन जाएंगे और वहां जाकर ढेर सारा पैसा कमाएंगे और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। इसलिए वो लोग एक आदमी के पास जाते हैं, जो कि उन्हें वीजा दिलवाने की बात कह रहा था। वो कहता है कि मैं तुम तीनों को अलग अलग तरह से लंदन पहुंचा सकता हूँ, वो भी अलग अलग वीजा के साथ। वो मन्नू से कहता है कि मैं तुम्हें स्पोर्ट वीजा दिलवाऊंगा, जहाँ तुम्हें थोड़ी बहुत कुश्ती सीखनी होगी, और तुम्हें मैं एक्स्ट्रा खिलाड़ी में डाल दूंगा, जिससे कि तुम आसानी से लंदन पहुंच सकोगी। और वो बुग्गू से कहता है कि मैं तुम्हारी एक फॉरेनर से शादी करवा दूंगा, और वो तुम्हें साथ ले जाएगी। और बल्ली को फेक डॉक्टर की डिग्री के द्वारा वो लंदन पहुंचा सकता है। तो इन सब के लिए वो हाँ कर देते हैं और उसे 1.5 लाख रुपए दे देते हैं। जिसके बाद लाटू में एंट्री होती है हार्डी की। हार्डी एक फौजी है, और वो लाटू एक जरूरी काम से आया हुआ है, और वो ये जरूरी काम करके आज रात ही वापस चला जाएगा। तो वही मन्नू जो है वो एक ढाबे पर काम करती है, लेकिन उसके मालिक से नोकझोंक हो जाती है। तो वो मालिक मन्नू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से हार्डी आता है और वो यहाँ पर मन्नू को बचा लेता है, और उसके मालिक को एक धोबी पछाड़ दे मारता है, जो देखकर मन्नू को बड़ा अच्छा लगता है, और वो खुश हो जाती है क्योंकि उसे धोबी पछाड़ सिखाने वाला कोई आदमी मिल गया। लेकिन हार्डी तो यहाँ पर एक आदमी को ढूंढने के लिए आया है, लेकिन उसका उसे नाम नहीं मालूम है, सिर्फ उसे उसके हाथ के चीते का टैटू याद है। ये सुनने के बाद मन्नू पूरी तरह से समझ जाती है कि वो किससे मिलने के लिए आया है। वो कहती है कि तुम महिंदर से मिलने के लिए आए हो, और वो कोई और नहीं बल्कि मन्नू का भाई है। तब यहाँ पर मन्नू जो है वो हार्डी को अपने साथ घर ले जा लेती है, और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि महिंदर ने पठानकोट में हार्डी की जान बचाई थी। दरअसल हार्डी को गोली लग चुकी थी, उसका जबड़ा पूरी तरह से टूट गया था। तब महिंदर ने हार्डी को कंधे पर डालकर हॉस्पिटल ले गया था, जहाँ पर कि उसने उसे टेप रिकॉर्डर सुनाया और उसका पूरा ख्याल रखा। जबकि उसी दिन महिंदर को रेसिंग के लिए एशियन गेम्स के लिए जाना था, लेकिन महिंदर वहां नहीं गया, और उसने हार्डी का पूरा ख्याल रखा। ये सारी बात कहने के बाद यहाँ पर हार्डी जो है वो महिंदर के बारे में पूछता है कि वो उसे उसका टेप रिकॉर्डर वापस करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर मालूम चलता है कि पठानकोट से लौटते वक्त उसकी एक एक्सीडेंट में जान चली गई। ये सुनकर हार्डी को बहुत ज्यादा बुरा लगा। ये सारी बात यहाँ पर मन्नू से बता रही थी, और मन्नू हार्डी को अपनी आर्थिक तंगी के बारे में भी बता रही थी कि उनका घर भी गिरवी है। ये सुनने के बाद हार्डी जो है वो मन्नू से कहता है कि मैं तुम्हें धोबी पछाड़ जरूर सिखाऊंगा, जिसके बाद वो उसे धोबी पछाड़ सिखाने में लग जाता है।
जहाँ पर कि एक हफ्ते के अंदर ही हार्डी ने यहाँ पर मन्नू को धोबी पछाड़ सिखा दिया था। उसे मालूम है कि स्पोर्ट कोटा से अगर उसे वीजा मिल गया तो वो लंदन चली जाएगी और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार लेगी। तो अगले दिन बुग्गू, बल्ली और मन्नू अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि उन्हें वीजा मिलने वाला था। सभी लोग जब अपनी अपनी जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि उस आदमी ने इन तीनों को बेवकूफ बना दिया है और उनके 1.5 लाख रुपए भी खा गए हैं। वो 1.5 लाख रुपए दरअसल में बल्ली की माँ के थे जो कि उन्होंने उड़ा दिए हैं। जैसे तैसे करके हार्डी ने ये मामला सुलझा दिया था और बल्ली की माँ को विश्वास दिला दिया था कि उन 1.5 लाख रुपए से ज्यादा अहमियत रखता है तुम्हारा बेटा। लेकिन जाते जाते बल्ली की माँ जो है वो बल्ली को उसकी दादी के पास ले जाती है और कसम खिलवाती है कि वो लंदन जाने का कभी भी नहीं सोचेगा। तो यहाँ पर बल्ली कसम खा जाता है कि अगर वो लंदन जाने का कभी सोचे भी तो उसकी दादी मर जाए। तो अगले दिन बल्ली की दादी मर जाती है, क्योंकि लंदन के बारे में बल्ली कैसे ना सोचता, क्योंकि उसकी रग रग में लंदन बसा है। तब हार्डी यहाँ पर उन तीनों को कहता है कि उसने सब कुछ पता कर लिया है कि पिंड के मुंडे जो है वो किस तरह से लंदन पहुंचते हैं। वो दरअसल में स्टूडेंट वीजा लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें इंग्लिश सीखनी होगी, इसलिए वो लोग एक इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुलाटी नाम का टीचर जो है वो उन्हें इंग्लिश सिखाता है और इसी कोचिंग में हम पहली बार सुखी को देख पाते हैं। और सुखी भी बहुत जल्द जो है वो लंदन जाना चाहता है और उसे बहुत जल्द इंग्लिश सीखनी है। ऐसा क्यों है ये हमें थोड़ी देर में ही मालूम चल जाएगा। तो सुखी जो है वो इंग्लिश सीखने के लिए काफी डेस्परेट है, लेकिन कोचिंग के स्टूडेंट इतने नालायक हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं आता है। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि सुखी जो है वो इतनी जल्दबाजी में लंदन क्यों जाना चाहता है। दरअसल में सुखी जस्सी नाम की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी हो गई और उसके पति ने उसे लंदन ले गया। लेकिन वो आदमी जो है वो जस्सी को बहुत मारता है, उसे उसने बहरा तक कर दिया है। इसलिए जस्सी अब चाहता है कि वो लंदन जाए और जस्सी को वापस इंडिया लेकर आ जाए, क्योंकि वो अपनी जस्सी के ऊपर इस तरह से जुल्म नहीं होने दे सकता है। इसलिए यहाँ पर सुखी जो है वो इंग्लिश सीखने के लिए पूरी जी जान लगा दे रहा है और कहीं ना कहीं इन सभी में सबसे अच्छी इंग्लिश सुखी को ही आती है। तो समय बहुत कम था, इसलिए हार्डी ने एक तरकीब निकाली और उसने एक सेंटेंस बनाया जो कि इंग्लिश के हर एक क्वेश्चन में फिट हो जाएगा। तो सारी तैयारियां हो चुकी थी, सभी लोग अगले ही दिन अपनी वीजा के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर कि सभी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि सभी का वीजा क्लियर हो जाएगा। तो जो जुगाड़ हार्डी ने लगाया था वो जुगाड़ धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि उनसे सवाल कुछ और ही पूछ लिए थे। लेकिन यहाँ पर बुग्गू के लिए वो सेंटेंस बड़े काम का आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में बुग्गू ने उस सेंटेंस को फिट कर दिया था। अब कुछ दिनों के बाद वीजा का रिजल्ट आने वाला था, जिसमें कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा बेचैन थे और इस रिजल्ट में मालूम चलता है कि सिर्फ और सिर्फ बुग्गू का वीजा क्लियर हुआ है और अब बुग्गू अकेला ही सिर्फ लंदन जा सकता है। ये सुनकर सबसे ज्यादा बुरा सुखी को लगा, क्योंकि उसका जाना तो बहुत ज्यादा जरूरी था। तो बुग्गू लंदन पहुंच जाता है, जहां पर जाकर वो उससे जस्सी से बात करवाने वाला था। तो बुग्गू लंदन से सुखी के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि जस्सी को तेरे वीजा वाली बात पता चल गई थी, जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर सुखी को बहुत ज्यादा बुरा लगा और उसने अपने ऊपर भी तेल छिड़क कर आग लगा ली और सुसाइड कर लिया। तो जब सुखी का अंतिम संस्कार हो रहा था तो हार्डी यहाँ पर सभी के सामने अपनी भड़ास निकालता है और वो कहता है कि एक ऐसे देश में जाने की पाबंदी है जो देश पूरा का पूरा हमारे यहाँ ही रहा करता था। जिसके बाद वो सभी से वादा करता है कि वो सभी को डंकी मारकर लंदन ले जाएगा। डंकी मारकर मतलब कि इलीगल रास्ते से। अगले ही दिन वो लोग अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर कि उन्हें भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान से ईरान और ईरान से तुर्की के लिए जाना था। और जब वो रास्ते में एक बोट में होते हैं तभी उन्हें एक वॉच टावर दिखाई पड़ता है, जो कि 1 महीने पहले तक तो यहाँ पर नहीं था। अब वो बोट से आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए वो लोग तैर कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वॉच टावर के गार्ड को शक होता है तो वो यहाँ पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से कोई भी नहीं मरता है। तो हार्डी के साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और आगे चलकर वो सिर्फ 6 ही लोग बचे थे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़कर जब वो तुर्की पहुंचते हैं तो तुर्की में यहाँ पर कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं जो कि काफी डेंजर थे। तो वो अपनी गन से 6 लोग में से 3 लोगों को शूट कर देते हैं। लेकिन जो 3 लोग बचे थे वो बचे थे हार्डी, मन्नू और वल्ली। अब क्योंकि हार्डी फौजी था इसलिए वो उनसे लड़ लेता है और उन सभी को मारकर यहाँ से निकल जाता है। तो तुर्की से ट्रेन पकड़ने के बाद वो लोग जहाज के रास्ते से जैसे तैसे करके लंदन पहुंच चुके थे। लंदन पहुंचने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो लंदन आ गए हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनकी हालत खराब हो जाती है
क्योंकि उन्हें मालूम चला कि यहाँ पर जो भाग कर आते हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। वो यहाँ पर बुग्गू से भी मिलते हैं और उन्हें मालूम चलता है कि बुग्गू तो एक ही घर में कम से कम 20-30 लोगों के साथ रहता है और अक्सर वो यहाँ पर पुलिस से बचता भी रहता है, क्योंकि पुलिस अक्सर उनके घर पर रेड डालती रहती है, जिस वजह से उन्हें रातों रात भागना पड़ता है। बुग्गू लंदन में रहकर सिर्फ और सिर्फ 500 से 600 रुपए कमा रहा था और वो 500 रुपए अपने घर पर भेज देता है। लेकिन यहाँ पर हार्डी कहता है कि उन्हें वापस इंडिया चले जाना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मन्नू की वजह से रुका हुआ था। तो यहाँ पर हार्डी जो है वो एक लॉयर को ढूंढता है और तरकीब निकालने को कहता है। तब वहाँ पर लॉयर कहता है कि अगर मन्नू यहाँ के एक आदमी से शादी कर ले तो वो लीगल हो जाएगी और धीरे धीरे करके उसे डिवोर्स देकर वो तुम तीनों से शादी कर लेगी और फिर वो सभी लीगल हो जाएंगे। तो शादी के दौरान जब वो आदमी जो है वो मन्नू को किस करने वाला होता है तो चर्च में ही यहाँ पर हार्डी जो है उस आदमी के ऊपर भड़क जाता है और उसे बेरहमी से मारने लगता है। लेकिन ये सब चीज देखकर फादर जो है वो पुलिस को कॉल लगा देता है, जिस वजह से सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो कोर्ट में ये बोल दे कि वो इंडिया में सेफ नहीं थे, इसलिए वो लोग यहाँ पर भाग कर आए हैं और उन्हें इंडिया भी ना भेजा जाए, तभी वो इस चीज से बच सकते हैं। लेकिन हार्डी फौजी था और वो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, लेकिन सभी लोग उसे करने को कहते हैं। लेकिन आखिर में हार्डी जो है वो कोर्ट में कह देता है कि उसे इंडिया से कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन बाकी तीनों ने कह दिया था कि इंडिया से उन्हें खतरा है। तब यहाँ पर हार्डी को डिपोर्ट कर दिया जाता है इंडिया के लिए और बाकी सबको यहीं पर रहने दिया जाता है और बाद में इन तीनों को इंग्लैंड की नागरिकता भी दे दी जाती है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि मन्नू, बल्ली और बुग्गू जो है वो दुबई चले जाते हैं, क्योंकि दुबई में ही हार्डी आने वाला था और वो वहीं से उन्हें इंडिया ले जाएगा। तो यहाँ पर मन्नू जब हार्डी को पहली बार देखती है तो दोनों ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को 25 सालों के बाद देखा था। तो यहाँ पर आने के बाद हार्डी को मालूम चला कि मन्नू ने शादी नहीं की है और उसे ब्रेन ट्यूमर भी है और अब वो कितने दिन जिंदा रहेगी ये भी नहीं मालूम है, इसलिए वो जल्द से जल्द इंडिया जाना चाहती है। और मन्नू को यहाँ पर लग रहा था कि हार्डी ने शादी कर ली है, लेकिन उसने नहीं की थी। उसने जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ मन्नू का इंतजार किया, जिसके बाद उसने एक प्लान बनाया था। वो सभी को जहाज के द्वारा टैंकर में भर कर इंडिया ले जाने वाला था और जैसे वो दुबई से निकलते हैं तो अचानक से पुलिस उन्हें रास्ते में ही रोक लेती है। लेकिन इन चारों में हार्डन के पास ही सिर्फ इंडिया का पासपोर्ट था, बाकी तीनों तो इंग्लैंड के नागरिक थे। लेकिन यहाँ पर वो उन सभी के सामने ये विश्वास दिला देता है कि ये सभी भी इंडियन हैं। जो तुर्की में 3 लोग मरे थे उन तीनों की पहचान वो इनके नाम कर देता है, जिस वजह से दुबई गवर्नमेंट जो है वो उन्हें इंडिया के लिए डिपोर्ट कर देती है, क्योंकि अगर उन्हें मालूम चल जाता कि ये लोग इंग्लैंड के नागरिक हैं तो वो इन्हें इंग्लैंड डिपोर्ट कर देते। इसलिए हार्डी ने उन तीनों के नाम छिपाए, क्योंकि नाम से भी पता किया जा सकता था कि ये तीनों कहाँ के हैं और असली नाम से इंडिया में भी प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए हार्डी ने उन तीनों के नाम जो है वो तुर्की वाले तीनों से बदल दिए थे। तो फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि मन्नू को जो है उसकी कोठी मिल चुकी थी, उसका घर गिरवी था वो उसे मिल चुका था। लेकिन जब यहाँ पर मन्नू उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो मन्नू उसे हाँ तो कर देती है और हाँ करते ही मन्नू की जान चली जाती है, क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था। और फिल्म के आखिर में रियल फुटेज के द्वारा बताया जाता है कि हर साल लगभग 10 लाख लोग इल्लीगल तरीके से विदेश जाने की कोशिश करते हैं। उन इल्लीगल तरीके से जाने में कई लोगों की जान चली जाती है, कई लोगों के शव भी बरामद नहीं होते हैं और कई सारे लोगों के अता पता भी नहीं चल पाता है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।